अग्नि में पवित्र पवित्र सब जल के राख हो जाता है। सुरसरी गंगा में कूकर सूकर सब नहाते हैं, और उसी गंगा में से एक लोटा जल आप घर पे लेके आए, पूजा के लिए जल रखा था, इतने में गंदा कुकर आया, कुकर ने उसमें मुंह लगा दिया, तो क्या पूजा में आप जल को लोगे? नहीं लोगे। और वहां गंगा में तो कुकर सूकर सब नहा रहे थे, फिर भी आप जल ले आए और स्नान भी किया, पान भी किया, क्योंकि गंगा का जल और गंगा जल में अंतर है। ऐसे ही जीव और ब्रह्म में ईश अनीश अंतर जैसे सुरसर मिले सुपावन जैसे पावर का अंतर है। ईश्वर का अंश जीव है, लेकिन पावर का अंतर है, जैसे गंगा में और गंगा के जल में। शंकर जी के साथ में अगर विवाह हो जाए, यद्यपि बर अनेक जगमाई, यह कहूं शिव तज दूसर नाई। यद्यपि बर बहुत है संसार में, लेकिन यही कहूं शिव तज दूसर नाई। इसका दूसरा अर्थ यह, यही कहूं शिव तज, शिव जी ने त्याग किया, दूसर नाई, ये दूसरी नहीं सती ही है। ऐसा नारद जी कह करके चले गए। अब तो मैना मैया बड़ी दुखी हुई। मैना मैया ने अपने पति से कहा, जो घर वर कुल होय अनूपा, करिए विवाह सुता अनूपा। कन्या के लिए वर और घर दोनों अच्छे होने चाहिए, वर भी उसके अनुकूल हो, घर भी हो। अगर ऐसा नहीं करोगे, जो न मिले वर गिरजे जोगी, गिरजन सेज कहें सब लोग। अगर अपनी बेटी को योग्य वर नहीं मिलेगा, सब कहेंगे हिमाचल राजा है ना, पर्वत राज, तो जड़ बुद्धि है, इसलिए अपनी बेटी के योग्य कोई वर मिलना चाहिए। लेकिन नारद जी की वाणी भी असत्य नहीं हो सकती। वर पावक प्रगटे ससमाई, भले चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, नारद वचन अन्यथा नहीं। चंद्रमा से अग्नि प्रकट नहीं हो सकती है, मान लिया हो जाए, लेकिन नारद की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द न हो। नारद का अर्थ है नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जिनकी वाणी हृदय तक पहुंचे उनको नारद कहते हैं। अब अगर अपनी बेटी का भला चाहती हो, हिमांचल राजा ने कहा, तो अपनी बेटी को समझाओ, ये तपस्या करने के लिए जाए। अब जो तुम्हें सुता पर देऊ, तो अस जाए सिकावन देऊ, करे सु तप जी मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। ये तपस्या करे जिससे भगवान शंकर पति के रूप में मिल जाए, और कोई उपाय नहीं है। अब मैना मैया कैसे कहे अपनी सुकुमार बेटी से, हे बेटी तुम भजन करने के लिए जाओ। हिम्मत बांध करके और अपनी बेटी के पास में, पार्वती के पास में जैसे ही आई मैना मैया, तो पार्वती मन की बात समझ गई और माता की गोद में बैठ करके कहने लगी, हे माँ, मुझे आज स्वप्न हुआ। स्वप्न हुआ? बोले हाँ, स्वप्न में क्या देखा? बोले एक ब्राह्मण आए, बड़े सुंदर हैं, गोरे, बड़ा सुंदर शरीर उनका है, और मुझे उपदेश दे रहे थे। क्या कह रहे थे? हे बेटी, तुम तपस्या जाके करो, करे जाए तपसेल कुमारी, नारद कहा सुसुप्त विचारी। मुझे उपदेश दे रहे थे, हे बेटी जाओ तुम तपस्या करो जाके, क्योंकि तप बल से ही ब्रह्मा सृष्टि करते, तप बल रचे प्रपंच विधाता। तपस्या में बहुत शक्ति होती है बेटी, जाओ तप करो, तपस्या से तुम्हारे मस्तक के अंक हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तप बल रचे प्रपंच विधाता। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महिभारा, तप बल से सुधरहि महिभारा। हे बेटी, तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते, शंकर श्रृंगार करते, तपस्या करो जाए। ऐसा जब सती जी ने, पार्वती जी ने कहा, मात पिता बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई।
माता पिता भी प्रसन्न हो गए, लेकिन जब तपस्या के लिए पार्वती चली तो उनके नेत्र गीले हो में जाके पार्वती मैया तपस्या करने लगी। धीरे धीरे तपस्या बढ़ाई, सम्मत शेष मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक, 100 वर्षों तक सम्मत शेष 1000 वर्ष तक फल खाए, फिर साग खाए, पत्ते खाए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। धीरे धीरे तपस्या बढ़ानी चाहिए। पहले भोजन किया, फिर धीरे धीरे भोजन